हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं साइंस का पूरा निचोड़। ध्यान रखिएगा, जो हमारे 500 प्लस प्रश्नों की एमसीक्यू से साथियों क्लास चल रही है, उसमें आज क्लास नंबर है 11 है। इससे पहले हमने 10 क्लासें साइंस की करा दी हैं। अगर आप लोगों ने इन 10 क्लासों को नहीं देखा है तो प्लीज आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन 10 क्लासों की लिंक मिल जाएगी, आप लोग जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, आइए अपनी तैयारी आप अब खुद जांचें। ठीक है, आइए क्वेश्चंस के माध्यम से हम देखेंगे कि आपके आज के टारगेट आपका कितना रहता है। लगभग मैं आज आपको 25 प्रश्न बताऊंगा, तो आपको टारगेट करके बताना है आपका कितना सही हुआ है। कल हमारे साथियों 200 नंबर तक प्रश्न हो गए थे। आज हम देखेंगे 201 से स्टार्ट करेंगे। 200 प्रश्न हमने पढ़ लिए हैं इस सीरीज में। तो साथियों, हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो साथियों इस बार पसीना बहाएगा मैदान जीतकर ले जाएगा। एक सीट आपको पक्की करनी है, तो साथियों अब समय नहीं बचा है, लग जाइए पढ़ाई पर। आइए स्टार्ट करते हैं हम बगैर समय को गवाए हुए। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है। कोई साइकिल सवार है साथियों, वह मोड़ पर घूम रहा है, तो वह क्या है? बाहर की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है, या बिल्कुल नहीं झुकता है? तो ध्यान रखिएगा, जब हम मोड़ पर साइकिल को घुमाते हैं तो क्या होता है? अंदर की ओर हम झुक जाते हैं। कैसे? अंदर की ओर हम झुक जाते हैं। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। दूसरा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है क्या? तो ध्यान रखिएगा, गतिज ऊर्जा, विखंडन ऊर्जा, संचित ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे में पाया जाता है स्थितिज ऊर्जा। कैसे? जैसे कोई मोटा रबड़ का गद्दा है साथियों, इस पर हम बैठते हैं तो आगे पीछे से वो हो जाता है ना। जैसे आप लोग बैठेंगे तो आगे पीछे से ऊपर हो जाएगा, और आप जहां बैठेंगे वहां नीचे हो जाएगा। ठीक है ना। तो साथियों क्या होता है? ऐसे पदार्थ में होती है स्थितिज ऊर्जा। कैसी होती है? स्थितिज ऊर्जा। बैठेंगे तो नीचे धंस जाएगा, और जैसे ही आप उठेंगे तो वो लेवल पर आ जाएगा। तो ठीक है, कैसा होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। साथियों सीधा सीधा ऐसे प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे फिजिक्स से। ठीक है ना। तो अभी पढ़ लीजिए मन लगा के, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, सुबह में मैं एमपी जीके लेकर आ रहा हूं, और शाम को मैं 25-30 रोज आपको साइंस के प्रश्न कराता हूं। ठीक है ना। तो आइए, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है? किसका? द्रव्य का। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस, ये पदार्थ की तीनों अवस्थाएं हैं। तो ध्यान रखिएगा, द्रव्य का आपसे पूछा जा रहा है कौन सा नियम या कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। यह दर्शाता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। आइए अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने तो। क्यों डूब जाएगी? आयतन के बराबर, पृष्ठ के बराबर, घनत्व के बराबर, या भार के बराबर। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर, पृष्ठ के बराबर, घनत्व के बराबर, या भार के बराबर। आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी नाव है वह डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है कितना? आयतन के बराबर अपने, या पृष्ठ के बराबर, या घनत्व के बराबर, या भार के बराबर। तो ध्यान रखिएगा, नाव डूब जाएगी यदि वह अपना पानी किसके बराबर हटाएगी? आयतन के बराबर। ठीक है, जितना उसका आयतन है अगर उतना पानी हटा देगी तो नाव क्या हो जाएगी? नाव डूब जाएगी। आइए, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस पदार्थ प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है किस पर?
ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। लिख ले लो या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि, क्यों चढ़ता है साथियों? तेल ऊपर की ओर चढ़ता है ना तेल लैंप की बत्ती से, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है साथियों कैपिलरी क्रिया के कारण। किसके? कैपिलरी क्रिया के कारण दिया का तेल, बत्ती का तेल, लैंप का तेल, ये सारे तेल साथियों ऊपर चढ़ते ही किसकी क्रिया? कैपिलरी की क्रिया के कारण। साथियों स्टार लगा लेना, अति संभावित प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, आइए सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण है क्या? सुई का पानी के ऊपर तैरने का जो कारण है वह कारण है साथियों कौन सा? ध्यान रखिएगा, पृष्ठ तनाव का। पृष्ठ तनाव के कारण सुई पानी के ऊपर तैरती है। आइए अगला प्रश्न देखिए। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? ठीक है ना, तो इसका कारण है, ध्यान रखिएगा, शेविंग ब्रश के जो बाल होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। इसका कारण आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव। क्या है? पृष्ठ तनाव इसका कारण है। आइए द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का क्या कारण है? द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है क्या साथियों? पृष्ठ तनाव। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या हो जाएगा? तो लोलक के झूलने का समय हो जाएगा कौन सा साथियों? दुगना होता है। कितना? यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी हो कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय कितना हो जाएगा? दुगना हो जाता है। ठीक है, आइए वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है कैसा? वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण। कैसा है? अपकेंद्रण कार्य सिद्धांत है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए 112वां। आइए साथियों चैनल पर नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसे ही मैं क्लास अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसलिए प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें यार, और क्लास को शेयर भी कर दिया करो आप लोग। एक लोग 3 बार शेयर करिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ जहाँ भी आप लोग हों अपने दोस्तों तक यह क्लास पहुँचा दीजिए जो साथियों इस बार एमपी पुलिस का सपना देखे हैं। प्लीज़ उन तक यह क्लास पहुँचा दीजिए आप लोग। ठीक है ना, आइए एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है। देखिए प्रश्न दोबारा सुनिए। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार जो होता है वह वास्तविक भार से कम होता है। क्यों? जब लिफ्ट जा रही हो तो उसका प्रत्यक्ष भार जो है वास्तविक भार से कम होता है। इसका कारण आपसे पूछा जा रहा है। जब लिफ्ट जा रही हो तो क्या होता है? त्वरण के साथ नीचे आता है। ठीक है, जब लिफ्ट जा रही हो तो कैसा होता है? त्वरण के साथ नीचे आता है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? यह भैया सिद्धांत पर आधारित है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। और साथियों यह सिद्धांत तो भैया छाप लो, ना जाने कितनी परीक्षाओं में व्यापक द्वारा पूछा गया है प्रश्न, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, फिजिक्स में अति महत्वपूर्ण है साइंस की दृष्टि से। आइए वही प्रश्न कराऊंगा जो आपके सीधे सीधे साथियों पेपर में देखने को मिलेंगे। मैं आज कह रहा हूं, आप लोग मन से पढ़ लीजिए, कल आपका होगा। अगर आज नहीं पढ़ेंगे तो कल आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को। एक बार लाइक जरूर कर दें क्लास को। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? ध्यान रखिएगा आप लोग, कैसा प्रभाव होगा? उतना ही रहेगा। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तब पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, आइए क्योंकि बर्फ जो है वो अपना स्थान लिए बैठी है पहले से। ठीक है, आइए भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा कैसा? तो ध्यान रखिएगा कैसा हो जाएगा? वही रहेगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसकी इकाई यूनिट मीटर नहीं है? तो यूनिट मीटर भैया किसकी नहीं है? बल की। ठीक है, ऊर्जा कार्य गतिज ऊर्जा की है। आइए वस्तु को, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जरा आंसर दीजिए।
कि बल की क्या होती है, बल की इकाई क्या होती है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। आइए अगला प्रश्न देखिएगा फटाफट। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या हो जाता है। तो वस्तु को गर्म करने पर अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। ठीक है, अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। आइए, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है। कैलोरी, डिग्री सेल्सियस, जूल या किलो कैलोरी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, डिग्री सेल्सियस ऊष्मा का क्या नहीं है, मात्रक नहीं है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ें। आइए, इनमें से जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप होता है कैसा। घट जाता है, बढ़ जाता है, ना घटता है ना बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो कैसा होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। आइए, चावल को पकाने में कहां अधिक समय लगेगा। समुद्र तल पर, शिमला में, माउंट एवरेस्ट पर या समुद्र की गहराई पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट पर। चावल को पकाने में कहां अधिक समय लगेगा, माउंट एवरेस्ट पर। ठीक है, ऑप्शन सी। आइए, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी या बाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और बाष्प तीनों क्या रहते हैं, संतुलन में रहते हैं, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है साथियों, ध्यान रखिएगा, त्रिक बिंदु। क्या कहा जाता है, त्रिक बिंदु उसे कहते हैं। ऐसे साथियों प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, आप लोग प्लीज लिखते हुए चलिएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न छप जाते हैं, फिर आप लोग बाद में देखते रहेंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए अभी से प्लीज मेहनत करिए। किसी द्रव का समीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा, हो जाएगा, उसका तापमान घटेगा। ठीक है, क्या होगा, घटेगा। आइए, बहुत ज्यादा मैं समय नहीं ले रहा हूं क्योंकि आपका समय खराब होगा, इसलिए मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ता हूं। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है कहां पर। तो ध्यान रखिएगा, कहां पर होता है, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। इंजनों का अनुप्रयोग कहां पर होता है, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। कहां पर, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। ठीक है, आइए, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है क्या। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण आपसे पूछा जा रहा है, तो धूल कण है। क्या है, धूल कण। आइए, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है कहां से, किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण। और स्टार लगा लो, हम तो कहेंगे इस पर 4 स्टार लगा लो, बल्कि 5 लगा लो और लिख लो, छपेगा किसी ना किसी शिफ्ट में यह प्रश्न। लिख लो साथियों, छपेगा, नोट करके लिख लेना, यह प्रश्न छपेगा, आप लोगों को ही दिखाई देगा किसी ना किसी शिफ्ट में। कैसी लगी क्लास, आज के लिए 25 ही क्वेश्चन हैं, तो प्लीज आप लोग आज के क्वेश्चंस का टारगेट जरूर बताएं, आपके कितने सही हुए। 200 से आज स्टार्ट किए थे, 225 पर समाप्त किए हैं, कल चलेंगे 226 से लगभग 270 तक प्रश्न आपको करा देंगे कल। तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सुबह एमपी जीके करा रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।